आज का टॉपिक है संघीय कार्यपालिका पॉलिटिकल साइंस का। पार्ट 1 तो पढ़ा दिया, ये पार्ट 2 है। आज पार्ट 2 में पढ़ेंगे। क्वेश्चन बनता है, डेफिनेशन है संघीय कार्यपालिका होती क्या है। पहले पार्ट में बताया था ये सरकार का वह अंग जो नियम और कानून को लागू करता है और प्रशासन का काम भी करता है, उसे संघीय कार्यपालिका कहते हैं। इसमें आपके राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति हैं। अब भी राष्ट्रपति के बारे में ही बताया जा रहा है पार्ट 2 में भी। क्वेश्चन नंबर 1 बनता है, अन्य देशों के साथ संधि और समझौते किसके नाम पर होते हैं। संधि और समझौते यानी कि कोई व्यापार करना हो, देश का एक दूसरे देश से कोई समझौता करना हो, तो वो किसके नाम पर होंगे। आंसर राष्ट्रपति के नाम पर। क्वेश्चन नंबर आगे देखिए, राष्ट्रपति को पद से कौन हटा सकता है। राष्ट्रपति को उसके पद से कौन हटा सकता है। आंसर संसद। संसद कैसे, राष्ट्रपति पर महाभियोग लगता है भाई, आपको पहले फर्स्ट पार्ट में कराया था। महाभियोग लगाते हैं अगर राष्ट्रपति के पद से या उसके कार्य से कोई नाखुश हो तो उस पर महाभियोग लगता है। और महाभियोग कौन लगाता है, लोकसभा या राज्यसभा, दोनों सदनों में से कोई भी राष्ट्रपति पर महाभियोग लगा सकता है। पार्ट 1 में बताया था, एक बार फिर बता रही हूँ, लोकसभा या राज्यसभा कोई भी सदन का 1/4 सदस्य के सिग्नेचर होने चाहिए कि वो राष्ट्रपति पर अब महाभियोग लगा रहे हैं। और फिर लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदन में 2/3 बहुमत से और इसमें भी 2/3 बहुमत से पास होना चाहिए, तभी राष्ट्रपति पर महाभियोग लग जाएगा और वो अपने पद को खाली कर देगा। ठीक है, तो संसद लगाती है भाई। संसद कैसे बनती है, संसद लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर तो ही संसद बनती है। तो इसलिए राष्ट्रपति के पद को कौन हटा सकता है, संसद हटाती है। राष्ट्रपति है इसमें, लोकसभा, राज्यसभा, इन तीनों से मिलकर संसद बनती है। तो राष्ट्रपति को पद से कौन हटा सकता है, संसद। और कैसे, महाभियोग द्वारा। ये आपको मैंने बता दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति को ले जाने वाले विमान का नाम। आंसर एयर इंडियन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश का दूसरा सबसे वरिष्ठ कार्यकाल किसका होता है। देश का दूसरा सबसे वरिष्ठ कार्यकाल किसका होता है। आंसर उपराष्ट्रपति का। राष्ट्रपति अप्रत्याशित खर्च के लिए धन कहां से निकालता है। आंसर है इसका आकस्मिक निधि से, यानी कि इमरजेंसी फंड से। किन 2 निधियों को संविधान में वर्ण है। कौन सी 2 निधियां हैं जिनका संविधान में वर्ण है, संचित निधि और लोक लेखा निधि। देखो 3 प्रकार की निधि होती हैं, संचित निधि, लोक लेखा निधि और आकस्मिक निधि। अब है अनुच्छेद इनके। संचित निधि कौन सा अनुच्छेद में, अनुच्छेद 266A। लेख लोका निधि ये कौन सा अनुच्छेद में, 266B। और आकस्मिक निधि अनुच्छेद 267 में। ठीक है, अब देखो आगे। नेक्स्ट, संचित निधि का निर्माण किससे हुआ, संविधान द्वारा। यानी कि अभी था कौन सी निधियों का संविधान वर्ण है, जब संविधान बना था तो तभी इन निधियों को ले लिया था। संचित निधि का संविधान द्वारा निर्माण है। और लोक लेखा का संविधान द्वारा निर्माण, इन दोनों निधि थी ये संविधान का पहले से वर्ण है। और आकस्मिक निधि इसका भी संसद द्वारा निर्मित है। ये कब, 1951 में। बस 2 बात रखनी है आपको, संचित निधि और लोक लेखा निधि का निर्माण किसमें हुआ, संविधान द्वारा।
आकस्मिक निधि का संसद द्वारा कब हुआ था? 1951 में। ठीक है जी। नेक्स्ट देखिए, अखिल भारतीय सेवाओं के लिए नियुक्ति कौन करता है? कौन करता है? राष्ट्रपति। अखिल भारतीय सेवाएं होती क्या है? IAS, IS ऑफिसर होते हैं जो पद होता है, IPS, IFS, ये क्या आपके अखिल भारतीय सेवाएं ये। ठीक है। अगर मैं इनका नियुक्ति कौन करता है, नियुक्ति की बात पूछ रहा है। ठीक है भाई, नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति। IAS, IPS, IFS, इनकी नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति। और एक बात और बता दूं, इनका निर्माण कौन करता है, सृजन कौन करता है? तो राज्यसभा करती है। ठीक है भाई। नेक्स्ट देखिए, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन से अनुच्छेद में है? आंसर अनुच्छेद 75 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति किसकी सलाह पे करता है? आंसर प्रधानमंत्री की सलाह पर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री बनने के लिए किस सदन का सदस्य होना चाहिए? आंसर है किसी भी सदन का सदस्य। देखो एक बार बता दूं, लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा। अगर प्रधानमंत्री बनना है तो किसी का भी सदस्य हो सकता है, लेकिन अगर राज्यसभा से बना तो क्या 6 महीने के भीतर उसे लोकसभा का सदस्यता लेनी जरूरी है। क्लियर है? अगर विधानसभा से बना तो उसे क्या 6 महीने के भीतर लोकसभा की सदस्यता लेनी जरूरी होती है। ठीक है। बन तो कोई से सदन से जाता है, लेकिन अगर राज्यसभा से बनता है और विधानसभा से, तो इन दोनों से बनता है तो उन्हें 6 महीने के भीतर लोकसभा की सदस्यता लेनी होगी, तभी वो प्रधानमंत्री ढंग से बन पाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री बनने के लिए कितने दिनों के भीतर संसद की सदस्यता प्राप्त करनी चाहिए? आंसर 6 महीने के भीतर। किसकी? संसद की। कितने दिनों के भीतर? 6 महीनों के भीतर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंत्री परिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है? आंसर लोकसभा के प्रति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? आंसर वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री कौन है? राजीव गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे अधिक उम्र के प्रधानमंत्री कौन है? आंसर मोरारजी देसाई सबसे अधिक उम्र के प्रधानमंत्री हैं। राज्यसभा से बनने वाले देश के पहले प्रधानमंत्री कौन? तो राज्यसभा से इंदिरा गांधी। यानी कि इंदिरा गांधी किससे बनी थी? राज्यसभा से। तो उसने भी 6 महीने के भीतर लोकसभा की सदस्यता प्राप्त की होगी, तब वो प्रधानमंत्री बनी होगी। कौन से प्रधानमंत्री जिसका कार्यकाल के दौरान ही मृत्यु हो गई? आंसर जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री और इंदिरा गांधी। देखो याद हो जाएगा, 2 तो लाल हैं आपके, दोनों लाल की क्या हो गई? प्रधानमंत्री जिसकी कार्यकाल के दौरान मृत्यु हो गई, और एक इंदिरा गांधी। नेक्स्ट है, ऐसे प्रधानमंत्री जो कभी लोकसभा में उपस्थित नहीं हुए, कभी भी उपस्थित नहीं हुए। आंसर चौधरी चरण सिंह। तो ट्रिक क्या लगाएंगे इसमें? चरण नहीं पड़े थे कभी भी, किसके? लोकसभा में इनके चरण नहीं पड़े, तो चरण से क्या आ जाएगा आपका? चरण सिंह। नेक्स्ट है, ऐसे प्रधानमंत्री जिसको कभी विश्वास मत प्राप्त नहीं हुआ। आंसर विश्वनाथ प्रताप सिंह। ये तो और इजी हो जाएगा, विश्वास प्राप्त नहीं हुआ था तो ये कुछ ऐसे बन रहा, विश्वनाथ
प्रताप सिंह, तो वैसे विश्वास और वैसे विश्वनाथ प्रताप सिंह। सबसे अधिक कैबिनेट कार्यकाल किसका है? कैबिनेट आंसर जगजीवन राम 32 वर्ष का, यानी कि जब भी वो कैबिनेट मंत्री बने थे, जब भी उन्होंने चुनाव लड़ा था, हर बार उसको मंत्रालय मिला था 32 वर्ष तक। राष्ट्रपति संसद में कितने सदस्य नामित करता है? आंसर 14 सदस्य। 14 कैसे भाई? देखो, लोकसभा से अपनी तरफ से 2 लेता है और राज्यसभा से अपनी तरफ से कितने लेता है? 12। तो उनको जोड़ दो, कितने हो गए? 14 व्यक्ति। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, केंद्रीय मंत्री किसकी इच्छा तक पद पर रहता है? आंसर राष्ट्रपति की इच्छा तक। तो संघीय कार्यपालिका आपकी कंप्लीट है। धन्यवाद।